हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 9th वाले बच्चों की मैथ्स 2 की सीरीज। और इस सीरीज में कंटिन्यू किए हैं सर्कल टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं लेक्चर नंबर 1 देखा है, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है लेक्चर नंबर 2, क्योंकि 1 में हमने बेसिक कवर किया था, सेंटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, और एक इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड। जो बच्चे कल की क्लास देख के आए हैं उनको आज की क्लास परफेक्ट तरीके से समझ में आएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास इन बच्चों ने देखा है, बार बार मेंशन कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट था। कल की क्लास देखने के बाद ही आज की क्लास स्टार्ट करना, तो टॉपिक परफेक्ट तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड ए बी देके रखा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। देखो, जब इस टाइप के सम आते हैं जहां पे डायग्राम नहीं दिया ना, तो सबसे पहला काम होता है बच्चा डायग्राम बना लो। आप डायग्राम बनाओगे ना तो हर एक चीजें क्लियर हो जाएंगी, परफेक्ट समझेगा आपको। पहले एक सर्कल बना लो। आई थिंक सर्कल हर एक बच्चों को दिख रहा है, सर्कल हर एक बच्चों को दिख रहा है। और यहां पे हो गया बच्चा हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट। अब डायग्राम में जो डिटेल्स दिए, अब एक एक काम करना है। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी क्लियर मेंशन किया, कॉर्ड का नाम ए बी, तो ध्यान रखना बच्चा। कॉर्ड एक ड्रॉ करो। कॉर्ड क्या होता है ऑलरेडी हर एक चीज पहले बता चुका हूं, बेसिक का पार्ट हमारा हो चुका है। कॉर्ड का नाम लिखना है बच्चा ए बी। एक एक डिटेल पढ़ना है, एक एक डिटेल पढ़ना है इजीली। डायग्राम समझा तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल बनेगा। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल का सेंटर का नाम नहीं दिया तो सेंटर का नाम लिख देना है ओ। सेंटर का नाम नहीं दिया तो सेंटर का नाम लिखना है ओ। और इसी टाइम पे मैं आंसर आपको बता दूं, लेट करो पहले। अगर सेंटर नहीं दिया है तो आपको लेट करना पड़ेगा। चलिए लेट करना है अपने को। लेट पॉइंट, क्या लेट किया बच्चा, नाम क्या लिखा, ओ। पॉइंट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। ये ध्यान रखना कब करना है, जब सेंटर का नाम नहीं दिया तो हमेशा ध्यान रखना लेट करना है। अब क्वेश्चन बेटर तरीके से पढ़ना है, सुनना है, समझना है। फिर से कंफ्यूजन आती है यहाँ पे लाइन में। डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड ए बी, डिस्टेंस कॉर्ड का कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। लाइन ध्यान से सुनो बच्चा, ये सेंटर से कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना देके रखा है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर समझा कि नहीं, क्या बोल रहा हूं, सेंटर से कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस देके रखा है 1 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ नहीं है बच्चा, सिंपल समझो, लाइन क्लियर मेंशन कर रहा है बच्चा। डिस्टेंस है कॉर्ड ए बी का फ्रॉम दिस सेंटर से, मतलब ये डिस्टेंस देके रखा है 8 सेंटीमीटर। आगे का डिटेल, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर। ए बी का लेंथ दिया बच्चा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब नो डाउट वो यही पूछेंगे आपसे, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये देखो ना, एक रेडियस बना दो, एक रेडियस बना दिया इधर, ये रेडियस है आपका, ओबी रेडियस है, ध्यान से रखना, ओबी रेडियस है, एबी कॉर्ड है। कल की बेसिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था बच्चा कि अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। फिर से लाइन रिपीट करता हूं, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचा सेंटर से, कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर खींचा गया सेंटर से तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मतलब टोटल कितना दिख रहा है बच्चा, 12 सेंटीमीटर। तो हाफ और हाफ हो जाएगा, मतलब ये आपका 6 सेंटीमीटर और ये आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, लाइन लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट पॉइंट वो आपने कर दिया है, अब आगे का डिटेल लिखना है। यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखना, एक पॉइंट का नाम लिखना बच्चा, ओ एम लिख दिया। अब आगे का लाइन, पहले जो गिवन डिटेल है वो लिख दो। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, पहले गिवन डिटेल जो है वो लिख देना। लेंथ ऑफ द कॉर्ड का नाम क्या बचा, ए बी, कितना, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल, ओ एम परपेंडिकुलर है, ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पे, ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पे। और अगर परपेंडिकुलर है, इसका काम हो गया, क्वेश्चन का काम कंप्लीट, क्योंकि हर एक डिटेल गिवन पूरा लिख चुका हूं। अब आगे का डिटेल इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब बच्चा जितना ए एम उतना एम बी। कल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया है, पढ़े हो आप,
AM उतना ही रहेगा MB, और ये हाफ रहेगा किसका, AB का, टोटल का, कॉर्ड का रहेगा। कल की बेसिक प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया था इसको। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब जितना AM उतना MB। और इसका रीजन बताया था, रीजन भी लिखना है, तो रीजन है बच्चा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहां से, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से किया तो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, बाइसेक्ट कॉर्ड। इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ध्यान में रख लेना। और अगर ये क्लियर है तो वैल्यू पुट अप करते बच्चा, AM इक्वल टू MB, और ये हाफ है AB का, और AB की लेंथ हमें पता है 12 सेंटीमीटर, तो लिख दो 12 6 जा, तो इसका मतलब AM इक्वल टू MB मिला 6 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या भाई, 6 मिला, ये 8 मिला, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, पाइथागोरस अप्लाई करना है। और आई होप हर एक बच्चे को पाइथागोरस अप्लाई करने आता होगा, पाइथागोरस अप्लाई करने आता रहेगा। चलिए, ट्रायंगल का नाम देखो क्या है, इन ट्रायंगल OMB, OMB। पाइथागोरस अप्लाई करने से पहले 90 डिग्री दिखाना है। ऑलरेडी यहां पे हमने बता दिया भाई परपेंडिकुलर है, बट फिर भी 90 डिग्री दिखाते हैं। OMB मतलब एंगल M कितना दिख रहा है, 90, तो लाइन लिखते हैं एंगल OMB कितना दिख रहा है बच्चा, 90 डिग्री। और 90 दिख रहा है तो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस क्या बताता है, 90 के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर, 90 के सामने कौन सी साइड है, OB, तो लिखना है OB का स्क्वायर। डायग्राम देख लो, OB का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा MB, तो लिखने का बेस MB, बेस क्या लिखना है बच्चा, MB, प्लस हाइट बोले तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस OM का स्क्वायर, और ये बना हमारा पाइथागोरस, ये बन गया बच्चा पाइथागोरस। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को डाउट है क्या, पूरे जितने भी सम्स है यही कॉन्सेप्ट चलने वाला है, यही कॉन्सेप्ट चलेगा पाइथागोरस अप्लाई करके। ये 3 में से 2 डिटेल दिया रहेगा, एक फाइंड आउट करना रहेगा। जैसे यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है, वैल्यू पुट अप करके स्क्वायर ले लो, स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट निकाला, आंसर हो गया। तो OM कितना दिया 8, MB कितना दिया 6, वैल्यू पुट अप करते हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं। MB 6 दिया, ध्यान रखना। चलिए वैल्यू पुट अप करेंगे, OB हमें फाइंड आउट करना है, MB 6 दे के रखा है एंड OM 8 दे के रखा है, तो लिख दिया वैल्यू। MB स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस OM मतलब 8 का स्क्वायर, OB स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर किया तो 36 प्लस 8 का स्क्वायर किया तो 64, और दोनों को ऐड किया तो मिला 100, और यहां पे मिला बचा OB का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर रूट निकालो तो आंसर मिलेगा OB का, OB कितना आया बचा 10, और 10 कितना सेंटीमीटर। और अगर मैं आपसे पूछूं OB, डायग्राम में रिटर्न आ जाओ, OB सर्कल का क्या है सर, रेडियस है, तो लाइन लिख दो आंसर, रेडियस ही पूछा था आपसे, तो लास्ट में लाइन लिख दो, आंसर को हाईलाइट करो जरा, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल जिसको हमने यहां पे नाम दिया है OB, कितना सेंटीमीटर मिला बच्चा, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई डाउट, कल की क्लास अगर आपने पढ़ा है तो ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, स्टार्टिंग से फिर से आप देख लो और नोट भी करो, क्वेश्चन देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा सजेशन है, जिस बच्चे को डायग्राम ये समझ गया, डायग्राम समझ गया, पाइथागोरस की इंफॉर्मेशन है, इजिली सम कर ले जाएगा। जितने भी सम्स है ऑलमोस्ट यही पैटर्न फॉलो करते हैं। नोट करो, पहला रीजन इंपॉर्टेंट है, याद रख लो हर एक बच्चा। चलिए अगर ये क्लियर है तो लास्ट आप ये नोट करो। चलिए नोट कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। फिर से यहां पे मेंशन कर रहा हूं, जिस बच्चे को डायग्राम समझ गया, डायग्राम बनाने आ गया ना, तो टॉपिक बहुत सिंपल सा बन जाता है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 6.1 का लाइन बाय लाइन ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान रखना, लाइन बाय लाइन ही करेंगे। डायमीटर ऑफ ए सर्कल, पहले तो बच्चा बना लो यहां पे एक सर्कल, क्लियर है क्या, सर्कल बना लिया और ये हो गया सेंटर पॉइंट,
क्लियर है कि नहीं? चलिए सर्कल बना लेना। सबसे पहले अब क्वेश्चन पढ़ना मैं स्टार्ट करता हूं। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होता है बच्चा? रेडियस का डबल होता है। ये कल की क्लास में इसलिए मैंने बोला कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक बातें सब हो चुकी हैं। डायमीटर का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है एंड फॉर्मूला क्या बच्चा? डायमीटर का हाफ हमारा रेडियस होता है, कल की क्लास में हो चुका है। डायमीटर अपना 26 है तो रेडियस 13 सेंटीमीटर होगा। ये बेसिक चीजें, बेसिक बातें हमारी। आगे का डिटेल, लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ दिया है और नाम कहीं भी मेंशन नहीं है, तो मैंने बोला जब नाम नहीं मेंशन है तो हमें लेट करना पड़ता है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। पहले एक एक चीज को लेट करते जाएंगे, इजीली समझ में आएगा। चलिए पॉइंट ओ लेट करते हैं सेंटर को, तो लेट करना पहले स्टार्ट करना बच्चा। लेट पॉइंट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें डाउट है, एक एक चीज ध्यान रखना, एक एक डिटेल लिखते जाओ, इजीली आंसर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हम लोग कॉर्ड पे। कॉर्ड को एक नाम दिया बच्चा ए बी, क्योंकि यहां पे कोई भी नाम नहीं मेंशन है तो लिखते जाने का। ए बी को क्या लिख किया बच्चा? ए बी एंड ए बी इज द कॉर्ड, इज द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, ऑफ दिस सर्कल। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है क्या? क्लियर? नहीं डाउट है। अब कॉर्ड की लेंथ दिया क्या क्वेश्चन में? ऐसा पढ़ो ना बच्चा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए बी अपने को दिया है, इसका मतलब बच्चा ए बी दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर। मैंने बताया ना, डायग्राम बनाने अगर जिसको आ गया और कॉन्सेप्ट लिखने, ए बी का लेंथ कितना दिया बच्चा? 24 सेंटीमीटर। कोई डाउट है क्या? नहीं। नेक्स्ट आने का, डायमीटर ऑफ ए सर्कल देके रखा है तो अपने को डायमीटर का काम नहीं है, हमें चाहिए बच्चा रेडियस। और फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। और रेडियस को यहां पे एक नाम दे दो बच्चा, ये रेडियस हो गया अपना, चाहे ओबी या फिर ओए, कोई भी एक लेना, ताकि पाइथागोरस हो, ट्रायंगल बनना चाहिए ना। तो ओबी को हमने लेट किया बच्चा रेडियस, तो लिखने का लाइन, ओबी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओबी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान से सुन लो, डायमीटर को क्यों नहीं लिट किया बच्चा? डायमीटर का काम ही नहीं अपना, सीधा डायमीटर को डायमीटर ही लिखो। बहुत ज्यादा नाम दोगे तो भी दिक्कत है, हमें रेडियस का काम है। और डायमीटर और रेडियस का फॉर्मूला हर एक बच्चे के माइंड में याद होना चाहिए कि बच्चा रेडियस का फॉर्मूला कल की क्लास में सिखाया मैंने। रेडियस का फॉर्मूला जिसको शॉर्ट फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर, और यहां पे हमने लिखा भी है उसको ओ बी। फॉर्मूला हर एक बच्चा पहले बताएगा क्या है। मैंने बताया था डायमीटर का हाफ होता है बच्चा, डायमीटर का हाफ होता है। और डायमीटर कितना है? डायमीटर की लेंथ कितना? डायमीटर ऑफ ए सर्कल 26 सेंटीमीटर देख के रखा है, मतलब 26 का हाफ किया तो मिला 13 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या रेडियस फाइंड आउट करने में, और रेडियस को लेट क्या किया हमने क्लियर बता दिया बच्चा, ओ बी। इसका मतलब ओ बी हमें मिला 13 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, ओ बी मिला बच्चा 13 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को डाउट है क्या? मैंने जस्ट अभी देखो, अभी पिछली क्लास बोले तो पिछले सब में ही बोला भी कि भाई 3 में से 2 डिटेल दिया रहेगा। कॉर्ड अगर दिया है, रेडियस दिया है, तो इसका मतलब डिस्टेंस बच रहा है। ये देखो, ये डिस्टेंस आपका बच रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस पूछेंगे। इसके पहले सब में क्या था भाई? डिस्टेंस दिया था, कॉर्ड की लेंथ देके रेडियस पूछा था। तो यही बार बार हर एक सब में यही होगा भाई, 3 में से 2 डिटेल देंगे, एक पूछेंगे आपसे। और जस्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा भाई, अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होती है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होती है। इतना आई होप हर एक बच्चे ने नोट किया। और अगर इतना नोट किया तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, जरा ध्यान से देखना है। ओ एम परपेंडिकुलर है, ओ एम परपेंडिकुलर, डायग्राम देखना बच्चा, ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे? कॉर्ड ए बी पे। किस पे बच्चा? कॉर्ड ए बी पे। और अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है जितना ए एम उतना एम बी, जितना ए एम, जितना बच्चा ए एम उतना एम बी। और ये हाफ होता है, ये हाफ होगा किसका? ए बी का। ये हाफ होता है बच्चा किसका? ए बी का। अगर मैं आपसे इसका रीजन पूछूं तो हर एक बच्चे को अब तक रीजन याद होना चाहिए, क्योंकि सर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉर्ड पे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो लाइन लिखते हैं, लाइन है परपेंडिकुलर, लाइन है बच्चा परपेंडिकुलर, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, बाइसेक्ट कॉर्ड, बाइसेक्ट कॉर्ड,
रीजन इजी है, बहुत सिंपल है भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहां से, सेंटर से, और बाइसेक्ट करेगा किसको, कॉर्ड को। अगर ये आपने काम कर लिया तो भाई यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ कितना दिया, 24 सेंटीमीटर, इसका मतलब है एम कितना होगा बच्चा, 12 सेंटीमीटर, एम बी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर हाफ। वैल्यू पुट अप करते हैं, ए एम इक्वल टू एम बी, और ये हाफ है किसका, ए बी का, और ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है क्या? और अगर ये क्लियर है, कैंसल करो, ए एम इक्वल एम बी, 2 से कैंसिल किया तो मिला बचा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? नोट कर लो, नोट अगर कर लिया आ जाओ डायग्राम में। हर एक बच्चे को ये दिख रहा है क्लियर? इसके आगे का स्टेप मैं यहां सॉल्व करता हूं, पहले ये कंप्लीट कर, नोट करो, उसके बाद ही मैं स्टेप बढ़ाऊंगा। पहले ये नोट कर लेना है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज इजीली समझ में आएगा। इतना पार्ट पहले आपको नोट करना है। चलिए, नोट किया तो पाइथागोरस मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं ताकि हर एक बच्चों को ये डायग्राम भी साथ में दिखे। चलिए अप्लाई करते हैं। ट्रायंगल का नाम लिखना है पहले बच्चा, इन ट्रायंगल ओ एम बी, ओ एम बी। अगर मैं बोलूं कोई डाउट किसी बच्चे को, और पाइथागोरस अप्लाई करने से पहले 90 डिग्री बोलना दिखाना जरूरी होता है, तो 90 डिग्री दिखा दो ना बच्चा, ओ एम बी 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस हर एक बच्चे को अप्लाई करने आना चाहिए। 90 के सामने जो साइड है बच्चा उसका स्क्वायर बोले तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर मीन्स एम बी के स्क्वायर के प्लस हाइट के स्क्वायर बोले तो ओ एम के स्क्वायर के। कोई बच्चे को यहां तक कोई डाउट नहीं, पाइथागोरस का बेसिक उनको याद होगा, पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट उनको समझ में आता होगा। और रीजन भी लिखना है, ये कहां से मिला आपको, पाइथागोरस। रीजन लिखना है बच्चा पाइथागोरस। और पाइथागोरस अगर अप्लाई करने आता है ना तो अब तो वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल लेना है, सिर्फ वैल्यू पुट अप करना है, आगे का स्टेप सिंपल है। ओ बी अगर मैं आपसे पूछूं पता है क्या बच्चा, ओ बी 13 सेंटीमीटर, लिख देते हैं 13 का स्क्वायर। एम बी पता है क्या, एम बी 12 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चा, ओ एम का स्क्वायर। क्लियर है? 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 एंड ओ एम स्क्वायर। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को यहां तक? और अगर डाउट नहीं तो 2 से 3 लाइन में हमारा आंसर आ रहा है। 169, 144 पॉजिटिव है, शिफ्ट करा दो यहां पे हो जाएगा निगेटिव, तो यहां बचा क्या, ओ एम का स्क्वायर। और जब माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 25, ये मिला बचा ओ एम का स्क्वायर। और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो लिखने का बचा 5 और यहां लिखा ओ एम। और इसका रीजन दिया है बाई टेकिंग स्क्वायर रूट, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। क्लियर है क्या? और अगर ये क्लियर है, OM कितना मिला बच्चा, 5 सेंटीमीटर। OM का मतलब क्या है, OM का मतलब है भाई डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्ड के बीच में। अगर ये चीज नहीं समझ रहा तो लाइन लिखा भी होगा, देखो ना, लाइन लिखा भी होगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो लाइन लास्ट में वही लिखना है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, लाइन लिखना है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड from the center, from the center कितना, जिसको हमने ओ एम लिखा है, कितना सेंटीमीटर बचा, 5 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं किसी बच्चों को कोई डाउट आ रहा है क्या, ध्यान रखना, स्पेशली जो बच्चे कल की क्लास देख के आए हैं तो उनका बेसिक क्लियर होगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी था ये परपेंडिकुलर ड्रॉन वाली कल की क्लास में हो चुका है। कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, हर एक डिटेल कल की क्लास में ऑलरेडी कवर कराया है, तो उन बच्चों को ज्यादा परफेक्ट समझ में आ रहा होगा। नोट कर लो इसको, अगर नोट कर लेना है। और अगर आपने नोट किया तो अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो रहे, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे भी ध्यान रखना, डायग्राम दिया नहीं है, डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। और डायग्राम अगर बन गया ना तो इजीली टॉपिक का आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल, फिर से रेडियस देख के रखा है तो पहले तो डायग्राम बना लो बच्चा। ये हो गया सर्कल, सर्कल हो गया, तो ये बच्चा हमारा सेंटर पॉइंट है। तो पहले देखो सेंटर का नाम कहीं लिखा है क्या, सर कहीं भी नहीं लिखा, तो लेट कर लो ना आप, लेट पॉइंट, पॉइंट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। किसी बच्चे को डाउट,
नहीं, डाउट तो नहीं होना चाहिए, ये लिख दिया बच्चा ओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मेंशन कर रहा है रेडियस ऑफ ए सर्कल 34 सेंटीमीटर, लिखो आगे। एंड रेडियस का एक नाम दे दो, और रेडियस ध्यान रखना हमेशा यहीं लेके जा रहे हैं हम लोग, इसको नाम दिया बी। एंड ओ बी इज द रेडियस ऑफ सर्कल, इज द रेडियस ऑफ सर्कल। एंड ओबी का लेंथ कितना दिया, अगर मैं पूछूं रेडियस की लेंथ दिया क्या बच्चा, रेडियस ऑफ द सर्कल 34 सेंटीमीटर, तो ये मेंशन है 34 सेंटीमीटर, लिख दिया। ओबी कितना मिल रहा है अपने को 34। क्लियर है क्या? नेक्स्ट डिटेल, एंड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। ध्यान से रखना, कॉर्ड की लेंथ नहीं है बच्चा, ये बता रहा है डिस्टेंस कहां का, कॉर्ड का। तो ये कॉर्ड अपना ड्रॉ कर लिया, कॉर्ड का नाम क्या दिया ए बी, इसका डिस्टेंस दिया है, मतलब ये दे के रखा है 30 सेंटीमीटर। तो मैंने स्टार्टिंग से क्या बोला बच्चा, तीन में से दो डिटेल देगा, या तो डायमीटर या तो रेडियस देगा, डिस्टेंस देगा, कॉर्ड पूछेगा। कॉर्ड दिया है, डिस्टेंस दिया है तो रेडियस पूछेगा, कॉर्ड दिया है, रेडियस पूछ रहा है तो डिस्टेंस पूछेगा। मतलब ये दो तीन चीजें ऐसा घुमाएंगे। इसका मतलब यहां पे देखो ना, एक सिंपल सा कॉर्ड हमें मिसिंग है, कॉर्ड ही पूछेंगे वो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। डिस्टेंस क्योंकि अपने को दिया है तो लाइन लिखो ना बच्चा, एंड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर कितना सेंटीमीटर दे के रखा है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये किसकी लेंथ दिया है, लेंथ ओ एम से 30 सेंटीमीटर। ओ एम कितना है बच्चा 30 सेंटीमीटर। चलिए अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है क्या, क्लियर बता रहे भाई, डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्ड के बीच में, लिख दिया मैंने 30 सेंटीमीटर। अब आगे आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बार बार सिखा रहा हूं बच्चा। क्या प्रॉपर्टी, क्या कॉन्सेप्ट है, ओ एम परपेंडिकुलर है, ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पर, और अगर परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब है जितना ए एम उतना एम बी। तो लाइन लिखते ना बच्चा, देयरफॉर ए एम इक्वल एम बी, और ये हाफ है किसका, ए बी का। इसका रीजन क्यों ऐसा हो रहा है, परपेंडिकुलर drawn from center bisect chord। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम सा लग रहा है क्या, और अगर ये नहीं कोई दिक्कत है तो इजीली देखो ना पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। क्लियर डायग्राम में दिख रहा है, पहले इतना आप नोट करो, पहले इतना आप नोट करो, इतना आपको नोट करना है। और अगर नोट कर लिया तो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस में जस्ट डायग्राम के बगल में ही करने वाला हूं, ताकि हर एक बच्चे को डायग्राम भी दिखता रहे। चलिए ट्रायंगल का नाम लिखो पहले, इन ट्रायंगल ओ एम बी, पहले 90 डिग्री दिखाना है पाइथागोरस अप्लाई करने से पहले। ये हो गया बच्चा 90 डिग्री, और अगर ये 90 है तो पाइथागोरस 90 के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर मीन्स ओबी का स्क्वायर इक्वल बेस क्या हमारा बच्चा एम बी, तो लिखने का एम बी का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। इसका रीजन पाइथागोरस, रीजन क्या बच्चा पाइथागोरस, रीजन क्या देना है आपको, रीजन देना है बच्चा पाइथागोरस। कोई बच्चे को डाउट नहीं, और डाउट नहीं तो सिर्फ वैल्यू पुटअप कर दो अपना। ओबी कितना दिया है, ओबी 34 सेंटीमीटर, ओबी दिया है बच्चा 34 सेंटीमीटर। एमबी मिसिंग है, फाइंड आउट करना है एमबी स्क्वायर प्लस ओ एम कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर 34 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके निकाल लेना हर एक बच्चे को, क्योंकि आई थिंक 34 का स्क्वायर याद नहीं होगा कितना है। एमबी स्क्वायर, क्योंकि 30 का स्क्वायर तो 900, ये तो इजी है, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 00, तो 34 का स्क्वायर कितना है 1066, 1156,
900 यहाँ पे पॉजिटिव है, शिफ्ट कर लेना है इधर, तो 1156 माइनस 900 किया तो यहाँ मिला बचा MB का स्क्वायर, और जब इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 256 इक्वल टू MB का स्क्वायर। क्लियर है क्या? चलिए 256 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर है बच्चा 16 का, तो इसका मतलब MB अपने को मिला 16, और रीजन दे दो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को डाउट है क्या भाई 16 का स्क्वायर ही है 256, अब ध्यान से देखना है, MB अपने को मिला 16, क्या मिला बच्चा वो ध्यान को, MB 16, MB क्या मिल रहा है बच्चा 16, इसका मतलब AMB कितना 16, और टोटल कितना क्वाड कितना आ रहा है, क्वाड AB है बच्चा 16 प्लस 16 हो जाएगा 32। इसका मतलब ये जो लाइन आपको लास्ट में दिखाया, ये आपने लिखा है ना यहाँ पे, ये वाली लाइन ये लास्ट में लिखना है अपने को, क्योंकि हमें पूछा है AB, तो यही लाइन कॉपी करेंगे, कौन सा AM इक्वल टू MB 1/2 AB, और ये हमने पहले ही लिखा है, तो लाइन लिख लेते हैं बच्चा, AM इक्वल टू MB, और ये है 1/2 इंटू AB, ये तो पहले से ही लिखा है, अब रीजन बार बार मत मेंशन करना, AM MB इक्वल है, और ये कितना है 16 इक्वल टू 1/2 इंटू AB, 2 यहाँ पे डिवाइड है, शिफ्ट किया तो हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया बच्चा 32, और ये हो गया AB। AB क्या था कॉर्ड, तो लास्ट में आंसर जो भी क्वेश्चन पूछे रहेंगे ना वही लिख दिया करो, जैसे यहाँ पे देखो ना, जिनको नहीं समझ रहा बच्चा, लास्ट में देखो पूछा क्या लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो लास्ट में वही लाइन बोल रहा हूं लिख दिया करो, जो भी आंसर आपने निकाला लास्ट में लाइन, देयरफॉर लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड जिसको हमने लेट किया बच्चा AB, ये आया 32 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, आई थिंक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है, नोट कर लो जिन बच्चों ने नोट नहीं किया, इजी टॉपिक है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा सजेशन, हर एक बच्चे को पहले तो ये डायग्राम बनाना सीख लो, डायग्राम अगर बना तो पाइथागोरस बेसिक टॉपिक है बच्चा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, नोट करो पहले इसको, आप लेट करना है, डिटेल्स लिखते हुए जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है, ये ध्यान में रख लेना, और अगर ये क्लियर है तो भाई पाइथागोरस तो आई थिंक हर एक बच्चे को भाई स्टार्टिंग से पढ़ा है तो पाइथागोरस अप्लाई करने आना चाहिए, पाइथागोरस अप्लाई किया, स्क्वायर रूट निकाला, फाइनल आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। क्लियर है, आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो शिफ्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और आज का लास्ट एग्जाम्पल पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि 5 एंड 6 डिफरेंट है इसलिए उसकी क्लास में अलग से लेके आऊंगा ताकि बच्चों को बेटर तरीके से समझे, क्योंकि ये भी कुछ सिमिलर ही क्वेश्चन अपने को दिख रहा है। अब ध्यान से देखना हर एक बच्चे को, रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O। अब यहाँ पे कोई बच्चा लेट मत कर देना क्योंकि ऑलरेडी बता रहे सेंटर हमारा O है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कोई लेट नहीं करेगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पहले से बता दिया भाई सेंटर O है, तो आपको यहाँ बच्चा बना लेना है सेंटर और लिखना है O। क्लियर हो गया क्या? अब लाइन देखते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O इज 41 सेंटीमीटर। अब ये 41 क्या दिया है आपको, 41 दिया है बच्चा रेडियस, और रेडियस हमेशा हमने इस टाइप में ड्रॉ किया और नाम दिया है B। तो लाइन लिखते हैं, लाइन लिखेंगे बच्चा, सबसे पहला डिटेल है रेडियस ऑफ द सर्कल, कितना सेंटीमीटर, 41 यूनिट्स दिया है, और रेडियस को हमने यहां पे लिखा क्या बच्चा, OB, कितना 41 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? अब आगे जरा देखते हैं, लेंथ ऑफ ए कॉर्ड PQ, PQ कॉर्ड का लेंथ है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी जानो, कॉर्ड को हमने लिखा बच्चा P, इसका मतलब यहां जो B लिखा हो ना आप वहां Q करना पड़ेगा, इसका मतलब है बच्चा ये Q करना पड़ेगा। और क्यों Q कर रहे हो समझ में आ रहा है क्या, क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉर्ड को PQ ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब है ये OQ कर दो, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है इसको OQ बना देना है। क्या बनाना बच्चा, OQ। ये मिला 41 सेंटीमीटर। अब आगे की लाइन पढ़ता हूं, लेंथ ऑफ ए कॉर्ड PQ। क्लियर बता रहे हो, लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, लेंथ ऑफ ए कॉर्ड PQ कितना सेंटीमीटर बच्चा, 80 यूनिट्स, सॉरी सेंटीमीटर नहीं यूनिट्स लिखा है, PQ कितना 80 यूनिट्स।
और रेडियस कितना 41 यूनिट्स। क्लियर है क्या? ये डिटेल्स लिखा था ऑलरेडी। लास्ट में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब मैं तो पहले ही बोला कि अगर आपको भाई सिंपल कॉर्ड दिया है, डायमीटर रेडियस दिया है, तो आपको डिस्टेंस ही पूछेंगे। मतलब ये पूछ रहे, इसको नाम दिया बच्चा ओ एम। फिर से वही कॉन्सेप्ट, फिर से वही प्रॉपर्टी आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी, इसके लिए हाईलाइट कर रहा हूं इसको। ओ एम परपेंडिकुलर है, ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर, सॉरी ए बी नहीं, पी क्यू। कॉर्ड क्या का नाम क्या है बच्चा? पी क्यू। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, जिसका मतलब है जितना पी एम उतना हमारा एम क्यू रहेगा। तो लाइन लिखने का बच्चा देयरफॉर जितना हमारा पी एम है उतना हमारा पी क्यू है। और ये हाफ होता है टोटल कॉर्ड का, मतलब टोटल का बोले तो पी क्यू का, बोले तो बच्चा किसका? पी क्यू का। इसका रीजन अब तक हर एक बच्चे के माइंड में फिट हो जाना चाहिए। रीजन लिख रहे बच्चा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है सेंटर से, ड्रॉ किया कहां से बच्चा? सेंटर से। ये बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, बाइसेक्ट करेगा किसको? कॉर्ड को। और अगर ये क्लियर है तो टोटल कितना बचा? 80। तो इसका मतलब पी एम कितना? 40 और एम क्यू कितना है? 40। क्लियर है कि नहीं? वैल्यू पुटअप करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। चलिए पी एम, पी एम, पी एम फाइंड आउट करना है, एम क्यू फाइंड आउट करना है। 1/2 पी क्यू, पी क्यू कितना है? 80। तो लिख दो 80 पी एम इक्वल टू एम क्यू, और जब इसको कैंसिल किया तो मिला 40। इसका मतलब ये कितना मिल गया बच्चा? 40 यूनिट्स। और अगर ये क्लियर है, अब अप्लाई करना सिर्फ पाइथागोरस, क्योंकि हमें रेडियस पता चल गया, हमें एम क्यू पता चल गया, तो ओ एम निकालना इजी है बाई पाइथागोरस। इतना आप नोट करो पहले। नोट कर लिया तो लास्ट हमारा स्टेप पाइथागोरस पे शिफ्ट हो रहा है। चले आते हैं, चले अब ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ओ एम क्यू, पाइथागोरस में यहां पे लिख रहा हूं बच्चा इन ट्राइंगल ओ एम क्यू। और पाइथागोरस अप्लाई करने से पहले हम लोग 90 डिग्री दिखाते हैं। एंगल ओ एम क्यू, एंगल ओ एम क्यू ये हो गया 90 डिग्री। क्लियर है? पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। हर एक बच्चे को आई होप पाइथागोरस पता होगा कि 90 के सामने जो साइड होता है वो हमारा होता है हाइपोटेनियस, बोले तो ओ क्यू। ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल रहेगा बेस, बेस का नाम क्या बच्चा? एम क्यू, एम क्यू का स्क्वायर प्लस हाइट या फिर परपेंडिकुलर आप बोलो, नाम क्या है? ओ एम। तो लिखा जाएगा ओ एम का स्क्वायर। और इसका रीजन देना है आपको, रीजन देना है। तो रीजन आई होप हर एक बच्चे को अब तक तो याद ही हो गया होगा। इसका रीजन क्या है? रीजन है बाय पाइथागोरस। क्लियर है? वैल्यू पुट अप करके आंसर फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ओ क्यू कितना है? ओ क्यू 41 सेंटीमीटर, मतलब 41 का स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू, एम क्यू कितना है? 40 सेंटीमीटर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ओ एम हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां पे लिख देना ओ एम का स्क्वायर। क्लियर है? इतना पार्ट आप नोट करेंगे। और अगर इतना नोट हो गया तो अब आगे सिर्फ कैलकुलेशन का काम है। 41 का स्क्वायर आप लोगों को कर लेना है 41 इंटू 41, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1681 कितना आ रहा है बच्चा? 1681। और अगर मैं 40 का स्क्वायर करूं, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 00 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा ओ एम का स्क्वायर। 1600 पॉजिटिव है, शिफ्ट कर दिया तो हो जाएगा निगेटिव। तो 1681 माइनस कर दिया 1600 तो मिलेगा ओ एम का स्क्वायर। और जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 81 ओ एम का स्क्वायर। और 81 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। इसका मतलब ओ एम कितना मिला अपने को? 9। और यहाँ पे रीजन दे देंगे बाई टेकिंग स्क्वायर रूट, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। क्लियर है? ओ एम कितना मिला? 9। और लास्ट में मैंने बोला जब भी आप आंसर लिखोगे, पूछा क्या था वो देखने का, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो लास्ट में लाइन लिख देने का। लास्ट में लाइन भी लिख दो, लास्ट में लाइन भी लिख दो, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, या डिस्टेंस,
क्लियर है कि नहीं? कितना आया? 9। अब देख लो सेंटीमीटर तक यूनिट, तो वहां पे क्लियर मेंशन था यूनिट, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा यूनिट। क्लियर है क्या? एक बार क्रॉस चेक करते हैं, यूनिट में है कि सेंटीमीटर? क्लियर, यूनिट में ही था, तो लास्ट में यूनिट लिखना है। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया एक बार स्टार्टिंग से देख लो, स्टार्टिंग से देखना है। डायग्राम पार्ट ध्यान रखना कंपलसरी है। उसके बाद आपका ये स्टेप आया, नोट कर लो पहले इतना आप, ये स्टेप डायग्राम और ये स्टेप, उसके बाद लास्ट हमारा आता है पाइथागोरस। पाइथागोरस वाला स्टेप मैंने यहां पे लिखा है। चलिए क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं, कल की क्लास पहली क्लास देखी होगी, तो ये क्लास परफेक्ट तरीके से हर एक बच्चे के माइंड में फिट हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज के किसी सम में एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।